देखिए, अगर आज आप दिल्ली में घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो पहले ट्रैफिक की जानकारी जरूर पढ़ लें। देखिए, कांवड़ यात्रा के चलते राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से प्रभावित रूटों से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। और अपने दिल्ली वाले रेडियो टीवी में कहां कहां ट्रैफिक जाम रहेगा, कौन कौन से मार्गों से आपको बचना है, हम जानकारी देंगे। प्रिया, बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा जो असर रहने वाला है वो जीटी रोड, कश्मीरी गेट, शादरा, सीलमपुर, नंद नगरी और साथ ही आपको बता दें कि अप्सरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के आसपास देखने को मिल सकता है। और इन इलाकों में कांवड़ियों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक धीमा रहेगा और कई जगहों पर डाइवर्जन भी लागू किया गया है। और ये डेली बेसिस पे हम लगातार आपको ट्रैफिक एडवाइजरी देते हैं। सबसे जो अहम बात है, आप जब भी अपने घर से निकलते हैं अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए, एक बार आप गूगल मैप जरूर चेक करें कि उस रूट पर ट्रैफिक का दबाव तो ज्यादा नहीं रहने वाला है। उसके बाद ही आप अपने रास्ते का चयन करें। बिल्कुल प्रिया, रूट तो देखिए लेकिन हमारा दिल्ली वाला रेडियो टीवी जरूर देखिए, क्योंकि हम ट्रैफिक की हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार और हरियाणा की ओर जाने वाले मार्गों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। सुबह और शाम के वक्त जाम की स्थिति बनने की आशंका है। ऐसे में जरूरी ना हो तो इन रूटों पर जाने से बचिए, क्योंकि आज प्रिया, क्योंकि संडे का दिन है और संडे का दिन यानी कि लोगों की छुट्टी का दिन है, मौज का दिन है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं। स्पेशली दिल्ली वाले, इनको आज के दिन घूमना बहुत पसंद होता है। लेकिन हमने आपको पहले अपडेट कर दिया है, पहले सचेत कर दिया कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ जाने से आपको बचना है। बिल्कुल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखिए, पर्याप्त समय लेकर घर से निकले और जहां संभव हो वहां मेट्रो या फिर वैकल्पिक मार्ग का आप इस्तेमाल करें। भारी वाहनों के लिए भी कई जगह डाइवर्जन लागू किया गया है। देखिए, अब सीधे तौर पर आज देखा जाए, सावन का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़िए भी अब पहुंच रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, इस वजह से भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। वही मौसम भी अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल देर रात भी एनसीआर में बारिश का दौर देखने को मिला और आज भी अलर्ट जारी किया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं असर सड़कों पर नजर आ सकता है। आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। देखिए, बारिश और कांवड़ यात्रा दोनों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, आज राजधानी की कई सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावित रह सकता है। इसलिए यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतें। और जिस तरह से प्रिया आप जानकारी दे ही रही है कि देखिए, एक तो बारिश का मॉनसून एक्टिव है, बारिश का वक्त चल रहा है। एमडी ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि भाई 1 से 6 के आसपास तक अगस्त में बारिश रहने की संभावना है। तो ऐसे में आज ट्रैफिक की जो स्थिति है वो इसलिए भी खराब हो सकती है, क्योंकि कई कांवड़ी आ भी चुके हैं अपने मार्ग की तरफ। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं, तो कोई हरियाणा की तरफ अपने प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है, कोई एमपी जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है। और ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमारी तो भाई आप लोगों से ये अपील है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं भी आपको जाना है, अपने मार्ग पर जाना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तो ऑलरेडी पहले ही टाइम से पहले निकले, यानी कि लेट लतीफी आज के दिन छोड़ दीजिए और जल्दी घर से निकलिए। बिल्कुल। अब इसी के साथ इसी का आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना को लॉन्च होते ही महिलाओं को अब जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। योजना का पोर्टल शुरू होने के महज 12 घंटे के भीतर 34,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि करीब 1,940 महिलाओं ने सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर आवेदन भी जमा कर दिया है। शुरुआती आंकड़ों को सरकार योजना के प्रति महिलाओं के भरोसे का अब संकेत मान रही है। तो ये देखिए, आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। और जब महिलाओं को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, मतलब ये भी नहीं कि 500, 1000, 2500 रुपये, एक अच्छा खासा अमाउंट है भाई। महिला शॉपिंग भी कर सकती है और अपने जो घर के खर्चे वो भी इसमें कहीं ना कहीं उनके निपट जाएंगे, छोटे मोटे। देखिए, पूर्वी दिल्ली के डीएम कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना का जो पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया, यानी कि 1 अगस्त को पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लक्ष्मी योजना केवल हर महीने आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना है, उनका भविष्य सुरक्षित करना है। देखिए, और साथ ही आपको बता दें कि स्पष्ट तौर पर राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया, सरकार बनने के बाद महिलाओं से किया गया सबसे बड़ा वादा पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हर पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र महिला इससे वंचित ना रहे। देखिए, दिल्ली सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है और बात में महिलाओं की करूँ तो महिलाओं की तरफ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और वो साफ तौर
पर कहती हुई नजर आ रही है, जिन कुछ पैसों के लिए हमें परेशान रहना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था, हम अपनी मन की चीजों को मार देते थे और अब वो चीजें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सीधे तौर पर 2500 रुपए अब हर मंथ महिलाओं के खाते में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और प्रिया देखिए, बीजेपी की सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यही दिख रही है कि भाई जब इलेक्शन का टाइम था, इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था और साफ क्लियर किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं की बल्ले बल्ले होगी, महिलाओं को 2500 रुपये हर महीना मिलेगा। और बीजेपी अपने वादे पर खड़ा भी उतर रही है। 2500 रुपये का जो पूरा पोर्टल है कल लॉन्च हो चुका है और अब रक्षाबंधन के आसपास ये राशि भी महिलाओं के खाते में चली जाएगी। लेकिन जो पात्र महिला है, जो कैटेगरी में आती है, इस पूरी क्राइटेरिया की, उनको ही ये राशि मिलेगी। देखिए, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं से सीधा संवाद किया। कई महिलाओं ने योजना के लिए सरकार का आभार जताया, तो वहीं कुछ ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। और वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शुरुआती चरण में करीब 17 लाख महिलाओं को जो है सीधे तौर पर योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा बात की जाए तो 9170 आवेदन विधायकों की जो है सीधे तौर पर सिफारिश के लिए लंबित बताए गए हैं और जिनकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए, अब इस योजना का जो लाभ है वो महिलाएं उठाएंगी, क्योंकि अब बात की जाए पंजीकरण की, पंजीकरण शुरू हो चुका है, बढ़ चढ़कर महिलाएं पंजीकरण भी कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, अब इस मुद्दे पर सियासत भी हाई है, क्योंकि देखा जाए विपक्ष जमकर घेरता हुआ नजर आ रहा है कि उस समय पर आप लोगों की तरफ से कहा नहीं गया था कि सभी महिलाएं इसमें शामिल होंगी, पर अब आपकी तरफ से जो है इनको कई भागों में बांट दिया गया है, कई नियम कानून लगा दिए गए हैं। उस समय पर कहा गया सभी महिलाएं शामिल होंगी, पर अब कहा जा रहा है कि नियमित आय इतनी होनी चाहिए, घर में 3 से ज्यादा महिलाएं हुई तो उनके लिए नहीं होगा। इसको लेकर घेरा भी जा रहा है, पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये पॉलिसी लाई गई है, इसी का देखा जाए जिनको जरूरत है वहां तक ये पॉलिसी पहुंचे, उनके लिए भी बेहद जरूरी है और बहुत अच्छा है। बिल्कुल प्रिया, आम आदमी पार्टी भी लगातार एक ही बात कह रही है कि ठीक है, इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया 2500 देंगे, दे भी रहे हैं, लेकिन हर महिला को लाभ नहीं मिल रहा है ना। इनके तो क्राइटेरिया ही इतने हो चुके हैं कि भैया एज ये होनी चाहिए, घर में इनकम आय इतनी आनी चाहिए, महिलाओं का ये होना चाहिए, 10 साल तक वो ऑलरेडी दिल्ली में पहले से स्टे कर रही है, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। इस तरह की बातें हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष उठाता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार का साफ रूप से कहना है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि महिलाओं को बचत, डिजिटल वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की एक बड़ी पहल है। जिस तेजी से पहले ही दिन महिलाओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उससे साफ है कि योजना को राजधानी में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। और देखिए प्रिया, हम भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से, स्पेशली दिल्ली की महिलाओं से ये अपील कर रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द जाइए, कई फॉर्म बंद ना हो जाए, इससे पहले आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, 2500 रुपए की योजना का लाभ लीजिए। बिल्कुल। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हम मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन दिनों जिस तरीके से मौसम इतना फ्लक्चुएट हो रहा है और लोगों को इंतजार है बारिश का, बारिश बादल तो छाते हैं पर बारिश देखने को नहीं मिलती है। अभी खबर राजधानी दिल्ली वालों आपके लिए। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये साफ तौर पर अब अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है कि राजधानी दिल्ली में तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की पूरी संभावना जताई गई है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और बारिश से जहां उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं सड़कों पर जलभराव, लंबा ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। देखिए, आईएमडी ने लोगों को जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने और मौसम का ताज़ा अपडेट देखते रहने की सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार मानसून फिलहाल पूरी तरह एक्टिव है और इसी वजह से राजधानी समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर भी बना हुआ है। कल रात भी हमने देखा कि बारिश हुई थी और आज सुबह भी प्रिय मौसम सुहावना बना हुआ था। ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोग, यात्री और वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी, सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। अगर आप रविवार को यानी कि आज किसी जरूरी काम या यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहले मौसम की जानकारी जरूर ले। क्या पता, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि प्रिया मेकअप करके महिलाएं निकलती है और बारिश अगर आ गई, मेकअप बह गया तो फिर तो हो गया नुकसान।
बिल्कुल, देखिए क्योंकि बारिश आपके सफर की रफ्तार धीमी कर सकती है और सबसे अहम बात इशू का यहाँ पर ये हो जाती है, हम देखते हैं मौसम बदलता है, लोग अपने समय के अनुसार निकलते हैं, कितना समय लगेगा। देखिए मानसून के समय है और आज सीधे तौर पर अलर्ट भी जारी किया गया है और कल दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश भी देखने को मिली थी और करीबन रात भर ये बारिश का दौर देखने को मिला। और आप जब भी अपने घर से निकलते हैं थोड़ा समय लेकर निकलिए और अपने वाहन की गति को थोड़ा धीमे रखिए। दिल्ली एनसीआर में रविवार को बारिश का एक बार फिर से जो है लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि आज मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आज झमाझम बारिश देखने को मिलेगी, मौसम सुहाना देखने को मिलेगा, गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है और पूरे दिन बादल छाए रहने की भी आशंका जताई गई है। सीधे तौर पर ओवरऑल देखा जाए जिस चीज का आपको इंतजार है बारिश, क्योंकि पिछले दिनों से हम उमस भरी गर्मी देख रहे हैं जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं मौसम बदल सकता है और मौसम काफी सुहाना हो सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रिया, बारिश आ तो रही है क्योंकि मानसून तो एक्टिव है, जुलाई से बारिश आ तो रही है, लेकिन वो बारिश इतनी छिटपुट होती है कि देखते ही खत्म। जब तक हम सुनते हैं कि भाई बारिश आ रही है, बाहर देखने जाते हैं तो बारिश खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अब मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश अच्छी होगी, लेकिन अब देखना होगा कि भाई बारिश कैसी रहती है। बारिश से राजधानी में गर्मी और उमस से राहत तो मिलेगी ही, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन सकती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर प्रिया दिल्ली में यही देखने को मिलती है, क्योंकि पल भर की बारिश होती है लेकिन नदी नाले इतने भर जाते हैं, सड़कें जलभराव में बह जाती है, एकदम दरिया बन जाती है, तालाब बन जाती है कि ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, लोगों को आने जाने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन निचले इलाका और व्यस्त सड़कों पर लोगों को परेशानी काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ती है। मौसम विभाग का ये कहना है कि मानसून पूरी तरह सक्रिय है। दक्षिण पूर्व राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र का असर दिल्ली एनसीआर के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिलेगी। पर एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि अभी हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, सावन शुरू हो चुका है, उसके बावजूद इतनी बारिश क्यों नहीं देखने को मिल रही है। बादल आते हैं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलती है, हवा चलती है, बादल चले जाते हैं, पर ढंग से बारिश नहीं हो पा रही है, जिस वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट तो जारी किया गया है, हालांकि अलर्ट 1 तारीख के लिए भी जारी किया गया था और आज 2 तारीख है, आज भी अलर्ट जारी किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी जो अलर्ट जारी किया गया है वो बारिश पूरा दिन देखने को मिलेगी या फिर आज भी उसी तरीके से हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। हालांकि आज सुबह मौसम सुहाना था, देर रात भी मौसम सुहाना था, पर अभी धूप खिलती हुई नजर आ रही है, मौसम साफ है। अब देखना यह होगा मौसम किस तरीके से पलटता हुआ नजर आता है और झमाझम बारिश देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, यानी कि भी बाहर मत जाइए। अगर घर से निकलना जरूरी है तो ही ट्रैफिक अपडेट की जानकारी लीजिए और उसके बाद ही अपने घर से बाहर निकले। बहरहाल प्रिय, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए स्कूल से जुड़ी एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। देखिए, दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है, क्योंकि अमना पार्क के सरकारी ऐसे कई स्कूल हैं जहां पढ़ाने वाले शिक्षकों ने हाल ही में हुए तबादलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जो उनका ट्रांसफर है, ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका सीधा सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है गरीब की बात की जाए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की बात की जाए, उनकी पढ़ाई पर पड़ता हुआ नजर आएगा। शिक्षकों का यहाँ पर कहना है कि हाल ही में यमुना पार के दोनों जोनों में से करीब 2000 संविदा शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थायी शिक्षकों को भी दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया है। उनका यहाँ पर कहना है कि जिन स्कूलों से शिक्षकों का तबादला किया गया है वहां पहले से ही स्टाफ की भारी कमी थी और ऐसे में अब कई स्कूलों में कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी देखने को मिलेगी, जिस पर असर पड़ेगा वो स्टूडेंट्स होंगे और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए शिक्षकों का साफ रूप से कहना है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम स्कूलों में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब तबके के परिवार हैं और लगभग देखिए प्रिया, जो पेरेंट्स हैं इनके पास इतनी अच्छा पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाले। तो ये एमसीडी के जो स्कूल चल रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते हैं। इन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर होती है, इनका भविष्य भी, कि भाई स्कूल में जो पढ़ रहे हैं आगे चलकर बच्चे वही करेंगे, वही बनेंगे। अगर अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो अच्छी एजुकेशन के चलते बच्चे आगे अच्छी जॉब भी पाएंगे। देखिए, ऐसे में अगर स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई का स्तर प्रभावित होगा ही होगा और बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो सकता है।
बिल्कुल, और इस पूरे मामले में शिक्षकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया का पारदर्शिता पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका यहाँ पर आरोप है कि तबादलों में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। कुछ मामलों में लेन देन यानी कि पैसे लेकर तबादला करने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिक्षकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और विभागीय जांच करने की मांग की है। शिक्षकों ने यहाँ पर मांग की है कि हाल ही में हुए सभी तबादलों की जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी जाए। साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां जल्द से जल्द अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति या फिर तैनाती की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। शिक्षकों का ये भी कहना है कि एमसीडी के एकीकरण के बाद से इस तरह की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। उनका दावा है कि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम होती जा रही है, जबकि छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, तो स्कूल का फायदा ही क्या प्रिया। ऐसे में यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले वक्त में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और अब देखिए, सभी की नजर जो है एमसीडी प्रशासन पर टिकी हुई है कि वे शिक्षकों की इन शिकायतों और मांगों पर क्या फैसला लेता है और यमुना पार के स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। इसी के साथ देखिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। राजधानी दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी को लेकर एक अच्छी और एक अहम खबर सामने आई है। एक नए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्टडी में दावा किया गया है कि यमुना का पुराना डूब क्षेत्र यानी कि फ्लड प्लेन सिर्फ बाढ़ के समय पानी रोकने का काम नहीं करता, बल्कि कि आपको बता दें कि बल्कि ये दिल्ली को मिलने वाले पेयजल को प्राकृतिक तरीके से साफ करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। यानी प्रकृति खुद पानी को फिल्टर करने का काम करती है और उसे पहले से ही ज्यादा साफ बनाती है, स्वच्छ बनाती है। देखिए, इस स्टडी को भारत, अमेरिका, मैक्सिको और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने करीब 13 महीने तक यमुना नदी और उसके किनारे बने रेनी कुओं के पानी का अध्ययन किया, उसकी स्टडी की, इसको बारीकी से समझा, बारीकी से जाना। उन्होंने मानसून और गैर मानसून दोनों मौसमों में पानी के सैंपल लिए और उन सैंपलों की जांच की। वहीं जांच जब की गई तो जांच में पता चला है कि यमुना के पानी में 57 तरह के हानिकारक रसायन मौजूद थे। इसमें दवाइयों के बचे हुए अंश और साथ ही कीटनाशकों के अवशेष, प्लास्टिक से जुड़े रसायन और साथ ही कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के केमिकल और हार्मोन और अस्पतालों के कचरे से जुड़े कई तत्व शामिल पाए गए थे। और ये ऐसे प्रदूषण हैं जो इंसानों और साथ ही पर्यावरण दोनों के लिए काफी नुकसानदायक माने जाते हैं। लेकिन अब यही पानी यमुना के पुराने फ्लड प्लेन की रेत, गाद, मिट्टी, बजरी की प्राकृतिक परतों से होकर जमीन के अंदर रिश्ता व रेनी को तक पहुंचा तो उसमें मौजूद कई हानिकारक रसायनों की मात्रा काफी कम हो गई। कई दवाइयों और कीटनाशकों के अवशेष तो लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। वैज्ञानिकों का ये साफ कहना है कि जमीन के अंदर मौजूद छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी इन हानिकारक तत्वों को तोड़ने और खत्म करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो रिसर्चर हैं जिन्होंने शोध किया है, रिसर्च की है, शोधकर्ताओं ने बताया कि हजारों सालों में यमुना नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला। इसी वजह से उसके किनारों पर रेत, गाद और मिट्टी की मोटी परतें हैं वो बन चुकी है। वहीं बात की जाए, आज यही परतें एक प्राकृतिक वाटर फिल्टर की तरह अब काम करने लगी है। नदी का पानी धीरे धीरे इन परतों से गुजरता है और काफी हद तक साफ होकर रेनी कुओं तक पहुंचता है और उसके बाद इसी पानी को दिल्ली जल बोर्ड साफ करके राजधानी के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने का कार्य करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को रिवर बैंक फिल्ट्रेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का यहाँ पर कहना है कि ये कम खर्च वाला, पर्यावरण के अनुकूल और साथ ही काफी प्रभावी तरीका है, लेकिन ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकल्प नहीं है। तो स्टडी में एक बड़ी चेतावनी ये दी गई है कि वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है, अगर यमुना के फ्लड प्लेन पर लगातार अतिक्रमण होता रहा, यानी कि कब्जा होता रहा या बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य वहां पर किए गए, तो ये प्राकृतिक फिल्ट्रेशन सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। इसका सीधा असर दिल्ली के भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर और पेयजल की गुणवत्ता पर पड़ेगा। आने वाले वर्षों में राजधानी की जल सुरक्षा पर भी इसका सीधा खतरा मंडरा रहा है।
और साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि राजधानी दिल्ली में यमुना का फ्लड प्लेन करीब 9,700 हेक्टेयर यानी कि लगभग 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, ये बात तो हमने की किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। तो अगर आप बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिक के छात्र हैं तो यहाँ से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। खबर क्या है शिका, बताइए। बिल्कुल, देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन ने डिग्री, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, दस्तावेज सत्यापन और परीक्षा से जुड़ी कई सेवाओं के शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। नई शुल्क सूची जारी होने के बाद अब छात्रों और पूर्व छात्रों को कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले से कई ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, यानी कि फीस के दाम बढ़ चुके हैं, जो रेट उसमें इजाफा हो चुका है। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि जामिया के कुल सचिव कार्यालय की ओर से अब जारी अधिसूचना के मुताबिक ये फैसला जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम 1988 की धारा 11 के तहत लिया गया है और विश्वविद्यालय ने कई सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी की है, जबकि कुछ पुराने शुल्कों को खत्म भी किया गया है। हालांकि सबसे ज्यादा जो असर है उन छात्रों पर पड़ेगा जिन्हें डिग्री, मार्कशीट या अन्य दस्तावेज दोबारा बनवाने या सत्यापित कराने की जरूरत पड़ती है। देखिए, नई शुल्क सूची के अनुसार अब ऑनलाइन प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट की फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है, यानी कि 100 रुपये का इजाफा हुआ है। डुप्लीकेट डिग्री की जो फीस है सीधे दुगुनी करते हुए 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। ये प्रिया एक बहुत बड़ा इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों के लिए। डुप्लीकेट सेमेस्टर मार्कशीट की जो फीस है 200 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अब 50 रुपये की जगह 300 रुपये देने होंगे। ये भी काफ़ी भारी मात्रा में इजाफा किया गया है। आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट के प्रति सेट की जो फीस है 200 से बढ़ाकर 400 कर दी गई है। डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट का शुल्क 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, जबकि कंबाइंड मार्कशीट के लिए अब 50 रुपये की जगह 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बढ़ोतरी जो है दस्तावेज सत्यापन शुल्क में की गई है और अगर किसी छात्र को 10 साल तक पुराने डिग्री, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट का सत्यापन कराना है तो अब उसे 100 रुपए की जगह सीधे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि ये शुल्क 10 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं 10 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अब 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के दोबारा मूल्यांकन यानी की री एवल्यूएशन की फीस भी 300 रुपए से बढ़ाकर अब सीधे तौर पर 400 रुपए कर दी गई है। यहाँ पर भी 100 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इस फैसले के बाद उन छात्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जिन्हें नौकरी, उच्च शिक्षा, विदेश में पढ़ाई या किसी सरकारी और निजी संस्थान में आवेदन के लिए अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना पड़ता है। ऐसे मामलों में अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा खर्च करना होगा। डुप्लीकेट डिग्री में भी पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो जरूरी दस्तावेज उन पर भी जो पैसा है वो ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कीमत में एकदम से उछाल हुआ है। फिर जो 500 रुपये का हुआ करता था, यानी कि जिसके लिए 500 रुपये की फीस देते तब वो 1000 रुपये का हो चुका है। बहरहाल पे आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के इस वक्त मार्केट में क्या कुछ प्राइस है, क्या कुछ दाम बने हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो देखिए, दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है वो अभी 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल 95 रुपये 20 पैसे, सीएनजी 83 रुपये 9 पैसे है। और प्रिया, नोएडा गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का क्या दाम है, दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। वही नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल 102.12 पर लीटर है और डीजल 95.56 पर लीटर और सीएनजी 91.70 पर केजी है। गुरुग्राम की बात की जाएगी तो गुरुग्राम में पेट्रोल 102.97 पर लीटर और साथ ही डीजल है 95.44 पर लीटर और सीएनजी बनी हुई है 88.12 पर केजी। तो ये बात हमने करी किस तरीके से पेट्रोल, सीएनजी के क्या कुछ दाम है। अब जान लीजिए कि सोने चांदी के दाम क्या कुछ बने हुए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के दामों में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है और अभी दाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। सोना फिलहाल 1,46,050 रुपए प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। इसी का चांदी के दाम, बिल्कुल, चांदी की बात करें तो आपको 2,39,100 रुपए किलोग्राम मार्केट में चांदी का प्राइस मिल जाएगा। तो सोने और चांदी के दाम हमने आपको बताया कि भाई मार्केट में क्या कुछ प्राइस है। और अगर आप सोने चांदी को खरीदने जा रहे हैं आज यानी कि रविवार के दिन, तो सबसे पहले हमारा शो देखिए, क्योंकि इस शो में हम रोजाना आपको जानकारी देते हैं कि चांदी, सोने के क्या कुछ दाम बने हुए हैं। लेकिन प्रिया, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि भाई 1 साल तक
सोने चांदी को लोग कम से कम ही खरीदे। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो गोल्ड के दाम थे कुछ महीनों पहले लगभग 2 लाख के पास पहुंच चुके थे और सोना एकदम आसमान छू रहा था, चांदी भी आसमान छू रही थी। लेकिन फिलहाल जो दाम है वो स्थिर बने हुए हैं। अगर बढ़ता भी है तो मात्र 1 से 2 हज़ार, 3-4 हज़ार के आसपास से दाम बढ़ते हैं, घटते हैं, वरना जो दाम है वो स्थिर बने हुए हैं।